अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए दिन पहली बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन हमारे अपने मुल्क से गहरा इसका रिश्ता है। पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के हालात आप हम सब जानते हैं कि वहाँ की वज़ीर आज़म शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और तख्ता पलट हो गया और वहाँ पर अब हुकूमत, उबूरी हुकूमत बन गई है। तलबा का एहतजाज, आंदोलन रंग लाया, कुर्बानियाँ रंग लाई, तकरीबन 300, 350 लोग शहीद हुए हैं। लेकिन अब भारत में भी बांग्लादेश के हालात को लेकर काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। बल्कि हमारे यहाँ की जो आतंकवादी मीडिया है, जो हमेशा भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ माहौल बनाने की कोशिश करती रहती है, उनको भी मौका मिल गया बांग्लादेश की झूठी खबरें दिखाकर यहाँ माहौल ख़राब करने का, ये बताकर कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, मकानों, उनके मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। आखिर हमारे यहाँ की आतंकवादी मीडिया ने ऐसी झूठी खबरें दिखाई कि भारत में मुसलमानों पर हमले तेज हो गए, जिसको मैं लगातार 4 दिन से बता रहा हूं। लेकिन अभी यह खबर आ रही है कि बांग्लादेश के उमूरे दाखिला के मुशीर, बांग्लादेश के उमूरे दाखिला के मुशीर एम सखावत हुसैन ने भारत को यह मशवरा दिया है कि भारत बांग्लादेश के मामलात में दखल न दे, भारत बांग्लादेश के मामलात में दखल न दे। ये बांग्लादेश के उमूर दाखिला के मुशीर एम सखावत हुसैन ने भारत को मशवरा दिया है। और ख़बरें हैं कि भारत, शेख हसीना जो वहाँ की वज़ीर आज़म थी, फ़रार वज़ीर आज़म जिसने भारत में पनाह ली, उस शेख हसीना के ख़िलाफ़ कत्ल का मामला दर्ज किया गया है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, आप देखें कि किस हद तक मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत और सिस्टम में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारियों का जहन मुसलमानों के खिलाफ बन चुका है। एक कलेक्टर ने कहा कि फिक्र मत करो, मैं सिर्फ मुसलमानों के मकान ही मुनहदिम करूंगा, मुसलमानों के मकान ही पर बुलडोजर चलाऊंगा। मध्य प्रदेश के भिंड जिला के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव है, समझ जाइए आप, संजीव श्रीवास्तव के मुस्लिम मुखालिफ ज़हनियत का एक फ़ोन टेप वायरल हो गया। मुस्लिम मुखालिफ ज़हनियत किस कदर मुल्क के पूरे सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी में दाखिल हो चुकी है, इसकी एक और मिसाल मध्य प्रदेश के ज़िला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के टेलीफोन टेप से सामने आई है। श्रीवास्तव ने फ़ोन पर साफ कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों के मकान गिराएंगे। मामला कुछ यूँ है कि मध्य प्रदेश के भिंड ज़िला में एक जैन मजहब के मानने वाला परिवार रहता है। उस परिवार के एक नौजवान को इलाके के चंद
ठाकुरों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। ठाकुरों ने उस वाकये के कुछ रोज बाद ही वहीं के एक हिंदू नौजवान को कुछ मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। हिंदू नौजवान के कत्ल में पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। सिर्फ इस गिरफ्तारी के ही बाद यानी अभी अदालत ने उन्हें मुजरिम नहीं ठहराया है। जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने तीनों मुसलमानों के मकान को मुनहदिम करवा दिया, गिरा दिया। उस पर जैन परिवार के लोगों ने जिला कलेक्टर से फोन पर जब राब्ता किया, कांटेक्ट किया, तो उनसे कहा कि जिस तरह इन मुलजिमीन के साथ किया गया है इसी तरह इनके बेटे के कातिलों के साथ भी किया जाए, क्योंकि उनके बेटों के कातिल ठाकुर थे। तो कलेक्टर ने साफ कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों के मकान ही गिराएंगे, हिंदू मुलजिमीन के मकानों को नहीं। ये टेलीफोन, ये फोन टेप पूरे जिले में वायरल हुआ और अब पूरे देश में वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के कद्दावर लीडर दिग्विजय सिंह की क़यादत में कांग्रेस ने एहतजाज किया और सरकार से पूछा कि अब यहां सरकार का मजहब के नाम पर कार्रवाई करेगी और कानून सिर्फ धूल चाटता रहेगा। लेकिन यह खबर बता रही है कि ब्यूरोक्रेसी में और पूरे सिस्टम में किस तरीके से गंदी टॉयलेट की जहनियत मुसलमानों के खिलाफ बन चुकी है। नाज़रीन, बड़ी खबर हिंडनबर्ग मामला। आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग ने इससे पहले अडानी की पोल खोली थी। अब सेबी का मामला भी सामने आया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियां जोरदार अंदाज में एहतजाज कर रही है और इसकी इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है। लेकिन अब खबरें आ रही है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में एक नई दरखास्त फिर दाखिल हो गई। हिंडनबर्ग मामले में अडानी मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वही अडानी जिसको बचाने के लिए पूरे 10 साल लगा दिए मोदी ने, क्योंकि मोदी जी और बीजेपी के फाइनेंसर यही अडानी और अंबानी हैं और मुल्क इन्हीं के हाथ में, जैसे पहले अंग्रेजों के हाथ में गया था वैसे मुल्क को इन्हीं 2-3 मालदारों के हाथ में धीरे धीरे बीजेपी बेच रही है। अब अडानी मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी शॉर्ट सेलर फर्म की तरफ से मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बोझ के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई थी और यह दावा किया गया था कि वो अडानी ग्रुप से मुंसलिक हैं। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के मामले में विशाल तिवारी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से एक अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से अफसोसनाक खबर ही आती है और वहां पर भगवा आतंकवादियों के हौसले बुलंद है, क्योंकि इन पर योगी आदित्यनाथ कार्रवाई नहीं करवाता है। इसलिए भगवा आतंकवादियों को लगता है कि हमारे बाप की हुकूमत है और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर लगातार मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात सामने आ रहे हैं। अभी बरेली के एक इलाके से खबर आ रही है कि एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम जलालुद्दीन बताया जा रहा है, उसे खेत से तुरई, जो सब्जी आती है तुरई, खेत से तुरई तोड़ लेने के इल्जाम पर हुजूम ने जबरदस्त पिटाई की, पीट कर जलालुद्दीन को लहू लहान कर दिया और इल्जाम यह कि उसने खेत से तुरई तोड़ी। जलालुद्दीन की इंतहाई बेदर्दी से हुजूम के हाथों मारपीट किए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो में नजर आने वाले भगवा आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, यानी उन पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि दोनों तरफ से मामला दर्ज कर लिया। दोनों तरफ से पुलिस मामला क्यों दर्ज करती है कि फिर आगे कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो ये पुलिस की, उत्तर प्रदेश की पुलिस की ये घटिया हरकतें सामने आती रहती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्लिम मुखालिफत में काम करती है। ये पूरा मामला बिहारी थाना इलाके के साकरस गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि चंद्रपाल और उनके साथियों इंद्रपाल, भूपेश और नन्नी देवी ने एक मुस्लिम शख्स जलालुद्दीन पर खेत से तुरई तोड़ने का इल्जाम लगाकर हमला कर दिया। अब ये इल्जाम ही है, ऐसा चोरी के इल्जाम में, गाय के इल्जाम में न जाने कितने मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रेप का मुल्जिम, इस्मत दरी का कसूरवार, डेरा सच्चा सौदा का सरबरा गुरमीत राम रहीम सिंह, जी हाँ, 21 दिन के लिए फिर वो पैरोल पर रिहा हो गया। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं कि यहाँ गुरमीत राम रहीम सिंह को छोड़ दिया जाता है किसी भी बहाने। रेप का मुजरिम ही है, कसूरवार है, जिस पर कसूर और जेल में ये सजा काट रहा है, लेकिन इसका दबदबा इतना है और सत्ताधारी पार्टी का इतना अच्छा आदमी है ये, क्योंकि वोट इसके हाथ में बहुत है, तो
तो इसको हमेशा जब जब भी इलेक्शन करीब आते हैं इसे छोड़ा जाता है। और वैसे भी अंदर रहकर भी इसका कोई ऐसा मसला नहीं, अंदर रहकर भी ये शाहाना जिंदगी गुजारता है। ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि ऐसे मक्कारों गद्दारों के हाथ में पूरा सिस्टम है, जो सिस्टम ऐसे रेपिस्टों को पूरी तरीके से आज़ादी देता है और पूरी तरीके से अय्याशी की जिंदगी फराहम करता है। अब खबरें आ रही है कि ये एक बार फिर 21 दिन के लिए पैरोल पर रिहा हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये मुजरिम, ये रेपिस्ट अपनी ही 2 शागिर्दा यानी अपनी ही 2 छात्रा की इस्मत दरी रेप के मामले में 20 साल जेल की सजा काट रहा है। इसे 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल भी दी गई थी। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, अपोजिशन इत्तेहाद और खासतौर से कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के खिलाफ बड़े आंदोलन का, बड़े एहतजाज का इशारा कर दिया है। बताया जा रहा है कि 22 अगस्त को सेबी चीफ के इस्तीफे, जेपीसी की तश्कील, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर 22 अगस्त को कांग्रेस मुल्कगीर पैमाने पर जबरदस्त आंदोलन करेगी। गुज़िश्ता कल कांग्रेस ने मंगल के रोज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो सेबी चीफ के इस्तीफा और अडानी महाघोटाले के जांच के लिए जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील देने का मुतालबा करते हुए आइंदा 22 अगस्त को मुल्कगीर पैमाने पर आंदोलन करेगी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरीज, सभी रियासती इंचार्ज और रियासती यूनिट के प्रेसिडेंट्स जमा हुए। मीटिंग के बाद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने यह ऐलान किया। इस मीटिंग में लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने भी शिरकत की और कांग्रेस अब 3 अहम इश्यूज पर मुल्क भर में अवामी तहरीक, जन जागरूकता मुहिम चलाएगी। खड़गे जी की सदारत में, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनरल सेक्रेटरीज, रियासती इंचार्ज और स्टेट्स के प्रेसिडेंट समेत कांग्रेस पार्टी के सरबराह लीडरान की एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में 56 लीडरों ने हिस्सा लिया। उनमें से 38 ने कई बेशकीमती मशवरे दिए और मशवरों में यह तय हो गया कि बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, सेबी चीफ के इस्तीफा और जेपीसी की तश्कील, इन 4 अहम इश्यूज को लेकर 22 अगस्त को मुल्कगीर पैमाने पर कांग्रेस का आंदोलन होगा। आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक योजना, जिसे मैं बेवकूफ़ी की योजना, बेवकूफ़ बनाने वाली योजना कहता हूं, कि अब इलेक्शन लग जाएंगे, इलेक्शन तक तो लोग औरतें फॉर्म ही भरती रहेगी और फिर एक आधी हो सकता है एक आधी बार 1500 रुपये आ जाएं ताकि विधानसभा के इलेक्शन में उसका फायदा हो। फिर ये हार जाएंगे और फिर कह देंगे क्या करें, हमारी सरकार ही गिर गई है। और आ भी गई सरकार तो फिर किसी न किसी बहाने से, अपोजिशन का बहाना बनाकर वो योजना बंद कर दी जाएगी। यानी बेवकूफ़ बनाने वाली योजना। औरतें बेचारी लाइन में लगी हुई है और 1500 लेने के लिए कई हजार रुपए वो अपने गंवा चुकी है। तो अब लाडली बहन योजना लाई गई, लेकिन इसको लेकर नवनीत राणा जो बीजेपी की उम्मीदवार थी लोकसभा में, बड़ी बेइज्जती के साथ हारी है। जी हाँ, गवर्नर सारा चकनाचूर हो गया है। तो उस नवनीत राणा और उसके शौहर ने बीजेपी के वोट नहीं देने वालों को धमकी दी। अब बीजेपी को वोट किसने नहीं दिया है तो क्लियर है, और नवनीत राणा को किसने बड़ी बेइज्जती से घर बिठाया और हरा दिया वो भी क्लियर है। तो अब नवनीत राणा और उसके शौहर बीजेपी को वोट नहीं देने वालों को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना के 1500 रुपये हम वापस ले लेंगे। तो मैं नवनीत राणा से कहूं कि तुम्हारी ये गंदी और नापाक नियत हमको पहले से मालूम है, ये किसी को भी मिलने वाली ही नहीं है। मुसलमानों तो छोड़ो, हिंदुओं को भी ये मिलने वाली नहीं है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा सेंसिटिव केस, हसास मामला चल रहा है और फैसले का इंतजार है। क्या है वो हसास सेंसिटिव केस? कि क्या मुस्लिम पुलिस एहलकार दाढ़ी कानूनन रख सकते हैं?
मुस्लिम पुलिस एहलकार क्या कानूनन दाढ़ी रख सकते हैं? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी, समाअत होगी कि दाढ़ी रखने पर मुस्लिम पुलिस एहलकार को मुअत्तल करना कानून के खिलाफ वर्जी है या नहीं। आर्टिकल 25 के तहत भारत के शहरियों को मजहब पर अमल करने का बुनियादी हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इस केस का जायजा लेगा और फैसला करेगा कि ऐसे मामलात में कौन से कवानीन लागू होते हैं और क्या ऐसे मामले में पुलिस एहलकार को मुअत्तल करना ये उसके मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पीर के दिन समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह आइन से जुड़ा एक अहम मसला है और इस मामले पर तफसीली बहस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के कांस्टेबल जहीरुद्दीन शमशुद्दीन की अपील पर इस वक्त समाअत कर रही है। उन्हें अक्टूबर 2012 में दाढ़ी रखने की वजह से मुलाजिमत से सस्पेंड कर दिया गया था और हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार यानी इस मुस्लिम पुलिस वाले को दाढ़ी रखने पर मुअत्तल करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया और खबरें आ रही है कि आज इस सेंसिटिव केस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हां, हज 2025 के लिए हज दरखास्तों का अमल शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की जानिब से हज 2025 के लिए हिंदुस्तान के लिए 1,75,520 का कोटा खास किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के तवस्सुस से हज 2025 के आज़मीन की दरखास्तों को आज मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने शुरू किया। पहली बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा हज सहूलत ऐप पर दरखास्तें मांगी गई है। इसी के साथ 2025 के मुक़द्दस सफर हज के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का अमल भी यूं समझिए कि 13 अगस्त 2024 से 9 सितंबर तक जारी रहेगा। इस साल पहली बार हज फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अलावा हज सुविधा ऐप पर भी भरे जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है वक्फ बिल को लेकर, वक्फ एक्ट बिल को लेकर बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अगले सेशन में वक्फ बिल की रिपोर्ट पेश होगी। अगले सेशन में वक्फ बिल की रिपोर्ट पेश होगी। 31 रुकनी जेपीसी की सरबराही जगदम्बा पाल करेंगे। बीजेपी से लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बा पाल तरमीमी बिल पर तफसील से गौर करने के लिए तश्कील दी गई जेपीसी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सरबराही करेंगे और पाल को 31 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल जेपीसी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। आप जानते हैं कि वक्फ बिल में को तरमीम के लिए जो बीजेपी ने नापाक बिल पेश किया था पार्लियामेंट में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन के मजबूत विरोध के बाद कांग्रेस है, समाजवादी है और इंडिया अलायंस है, जबरदस्त इनका रोल रहा और इन्होंने अपोजिशन पार्टियों ने जबरदस्त विरोध किया। पार्लियामेंट में बिल नहीं पास हो पाया। फिर उसके बाद में जेपीसी कमेटी तश्कील दी गई। अब उस कमेटी की तश्कील के जो बीजेपी के लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट है जगदम्बा पाल, ये बताया जा रहा है कि अब इस बिल को ये पेश करेंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे। हम सब पूरी तरीके से मैदान में हैं। इंशाअल्लाह इस नापाक बिल को हम किसी भी तरीके से, जो बिल वक्फ में इंटरफेयर करना चाहता है और जो बीजेपी नापाक तरीके से मुसलमानों की औकाफ की जमीनों पर गंदी और शैतानी नजर रखे हुए हैं और हड़प करना चाहती है, इंशाअल्लाह हम इस नापाक इरादे में बीजेपी को कामयाब होने नहीं देंगे। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, ल्यूकेरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।